नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम सब कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और इसके कारण बहुत सी जिंदगियां बदली हैं। दोस्तों, हम सभी मनुष्य के पास एक एबिलिटी है और वो है बोलने की, विचारों को समझने की और विचारों को समझाने की, जिससे हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ ही हम मनुष्य उन्हीं शब्दों से कुछ ऐसे स्टेटमेंट बना लेते हैं जो हमारे मन या हमारे अहंकार को बहुत ही सुखद अनुभव करवाते हैं। और यही कारण है कि फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। पर दोस्तों, सच यह है कि आज यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे यंगस्टर्स और बाकी लोगों की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर रहा है। कारण यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर आज समाज में इतनी झूठ, इतनी भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं कि वो झूठ लोगों के दिल में सच बनकर घर कर गया है। और परिणाम ये है कि लोग उसे सच मानकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर लॉजिकली और साइंटिफिकली तरीके से समझा जाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी भी चमत्कार पर विश्वास ना करके अपने कर्मों पर विश्वास करें, क्योंकि कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कर्म ही पूजा है, इसलिए कौन सा कर्म उचित है यह आप ही निश्चित कर सकते हैं। कर्म करने के लिए चुनाव करने का भी आपको अधिकार होता है, इसलिए सही चुनाव करके आप अपने आप को सही दिशा की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं या गलत चुनाव करके अपने आप को दिशाहीन कर सकते हैं। या तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चमत्कार जैसे ब्रह्मजाल में विश्वास करके कुछ ना करें और चमत्कार के भरोसे रहें, और दूसरा चुनाव यह है कि सही कर्म में उतर कर मेहनत करके अपने जीवन को एक सार्थक दिशा दें, जिससे आप सुदृढ़ और सफल व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर इतना झूठ क्यों फैलाया जा रहा है। तो जवाब यह है कि चीज़ों को इतना मिस्टीरियस और लुभावना बना के प्रेजेंट किया जाता है कि लोग बहुत आसानी से इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जिन्हें अपनी किताबें बेचनी है वो इस तरह से चीज़ों को आसान लुभावना बना देते हैं कि वो लोगों को सच लगने लगती है और आसानी से लोग इनके शिकार हो जाते हैं और चमत्कार, मैजिक पर विश्वास करने लगते हैं। इसी पर आधारित द सीक्रेट बुक केवल लालच को ही बढ़ावा देती है। इस पुस्तक में सिर्फ पाने की लालसा को ही बढ़ावा दिया गया है। ना तो इस पुस्तक में कोई ज्ञान है, ना ही गहराई। सिर्फ चमत्कार और मैजिक जैसे शब्दों का प्रयोग करके सिर्फ कंजम्पशन, भोग वृत्ति को बढ़ावा दिया गया है। बताया जाता है कि कैसे कुछ भी अभिव्यक्त या मैनिफेस्ट करना है तो सबसे पहले क्या करता है। तो सबसे पहले यह बताया जाता है कि सोचो और इमेजिन करो अपने एंड गोल को, और बाकी सारे स्टेप्स यूनिवर्स खुद ही क्रिएट कर देगा। परंतु दोस्तों, यह सच नहीं है। दुनिया में बड़े से बड़े साइंटिस्ट और बिजनेसमैन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं बल्कि अपने कर्मों से सफल हुए हैं। अगर वो भी अपने एंड गोल को पकड़कर बैठ जाते तो कभी भी सफल नहीं हो पाते। उन्होंने सफल होने के लिए भरसक प्रयास और कर्म किए। बार बार असफल होने के बाद ही उन्हें सफलता मिली। उन्होंने इमेजिनेशन पर नहीं बल्कि इस बात पर वर्क किया कि कैसे होगा, तभी वो सही कर्म में उतरे और सफल हुए। उन्होंने किसी भी अंधविश्वासी टेक्निक जैसे कि कप टेक्निक्स, पिलो टेक्निक्स या विजन बोर्ड टेक्निक्स में अपना समय व्यर्थ नहीं किया। उदाहरण के लिए, आपके सामने भोजन की थाली रखी है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से सिर्फ आपको इमेजिन करना है, मैनिफेस्ट करना है कि खाना खुद आपके मुंह में आ जाएगा या आपका पेट भर जाएगा। तो क्या आप इस बात को मानेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कहेंगे खाने के लिए तो हाथ बढ़ाना पड़ेगा ही, बिना हाथ बढ़ाए कैसे हमारे मुंह तक खाना आएगा। तो यही बात समझने की है कि आपने एक्शन लिया और हाथ बढ़ाकर खाना अपने मुंह तक ले गए, तभी आप अपना पेट भर पाए। और अगर चुनाव यह होता कि इमेजिन ही करते रहते तो खाना आप तक नहीं आ सकता था। तो यहाँ भी आपके पास दो विकल्प थे, या तो इमेजिन करो या हाथ बढ़ाकर खाना खाओ। आप कौन सा विकल्प चुनते हो ये आप सभी जानते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस में यह बताया जाता है कि हम जो चाहें, जब चाहें, जिस भी समय चाहें हम क्रिएट कर सकते हैं। ये लाइफ सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों से बनी है। इसे सिर्फ और सिर्फ हम ही क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों, यह भी सिर्फ आंशिक रूप से सत्य है कि हम अपने वाइब्रेशन से, अपने थॉट्स से, अपने इमोशंस से अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है। अगर ऐसा होता तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी प्रैक्टिशनर हैं वो कभी भी बूढ़े नहीं होते, उनकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं होते। अगर आप इसी चीज़ को गहराई से समझें तो सभी प्रैक्टिशनर आपको मुफ्त में कोर्स क्यों नहीं दे देते, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से तो हम धन भी आकर्षित कर सकते हैं। फिर ये सभी कोर्सेज इतने महंगे क्यों होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो सोचिएगा ज़रूर।
दोस्तों, हमारा मन सारथी है और इसमें उठने वाले विचार घोड़े हैं। अगर हमारा मन ही भ्रमित हो जाए तो विचारों का तो भ्रमित होना संभव ही है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म को प्रधानता दी गई है तथा 6 प्रकार के षड रिपु से दूर रहने की बात की गई है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। क्योंकि विषयों का चिंतन करने से ही संसार के भोगों में आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना की जब आपूर्ति होती है या कामना पूर्ण नहीं होती तो उससे क्रोध जन्मता है। क्रोध से मोह, अज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे स्मरण शक्ति प्रभावित होती है और स्मरण शक्ति के विनाश से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए आसक्ति का त्याग कर देने में ही भलाई होती है। इसलिए आसक्ति ही सब अनर्थों की जड़ है, जिसको हम सबसे पहले त्याग दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों, हर मनुष्य की अपनी एक फ्री विल होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप किसी को आकर्षित नहीं कर सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप किसी ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करना चाहते हैं जो आपके पास आना ही नहीं चाहता, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। यह कार्य आपसे आपका मोह और आपकी आसक्ति करवा रही है। तो ऐसे में उस मनुष्य को महत्व ना दे करके आप स्वयं को महत्व दें। आप इस दुनिया में किसी को अट्रैक्ट करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप स्वयं को जानिए, खुद से सवाल करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि थिंक पॉजिटिव टू अचीव एनीथिंग। सबसे पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात सुनते ही हमारे दिमाग में एक विचार आ जाना चाहिए कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है और कैसे। अगर किसी के आगे बोल दिया जाए कि यह काम तो बड़ा मुश्किल है और यह अभी नहीं हो सकता, तो कुछ पॉजिटिव लोग हमें नेगेटिव इंसान कह देते हैं और कहते हैं कि तुम इतने नेगेटिव हो, जब तक तुम्हारी थॉट्स में नेगेटिविटी रहेगी तब तक तुम सफल नहीं हो पाओगे। और ऐसे पॉजिटिव लोग ऐसी पॉजिटिव बातें करते हैं, ऐसी अफर्मेशंस करते रहते हैं, लेकिन उनके पास एक धेले की कमाई भी नहीं होती। साथ ही ऐसे लोग इमेजिनेशन में जीते रहते हैं। दोस्तों, विश्वास यानी फेथ करना तो अपने कर्मों पर करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी टीचर्स हैं या जितनी भी किताबें छपी हुई हैं, उनमें एक्शंस पर कोई जोर नहीं देता। वो सिर्फ कंफ्यूज करना चाहते हैं कि सिर्फ विजुअलाइजेशन करो, अफर्मेशन करो, मेडिटेशन करो, लेकिन कर्म यानी एक्शन के बारे में कुछ ही अच्छे टीचर हैं जो बात करते हैं। हमारी श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म आप करते हो वही आपकी अभिव्यक्ति, वही आपकी मैनिफेस्टेशन है। जिस तरह के चुनाव होंगे, उन्हीं चुनावों के आधार पर आप अपनी लाइफ में अभिव्यक्ति करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे। तो दोस्तों, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस पर विश्वास करेंगे, लॉ ऑफ एक्शंस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। अब ये चुनाव आपका है कि आपको लॉ ऑफ कर्मा पर बिलीव करना है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।